ओके, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फंक्शन ऑफ क्लास ए, दैट मीन्स वैसा फंक्शन जो क्या हो, अ, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो और पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। उस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? तो क्लास ए टाइप का। उससे रिलेटेड जो है एक थ्योरम किया गया था, स्टेटमेंट था, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर हमारे पास फंक्शन जो दिया हो एफ टी, कब उसको बोल पाएंगे या किस सिचुएशन में हम लोग 100% ये बोल पाएंगे कि उसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। तो वैसा फंक्शन जो क्लास ए टाइप का हो, उसको उसका जो है लाप्लास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है? क्लास ए मीन्स कि वैसा फंक्शन जो क्या हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो और वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो एवरी फाइनाइट इंटरवल और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन ये जो लाप्लास होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ये जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जो डिफिनीशन है, इसको फिर से दूसरे रूप में लिखेंगे तो उसके डिफिनीशन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है कि मान लेते हैं जो है ये क्या है, फंक्शन है विच इज पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल टी ग्रेटर देन जीरो एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। ये फंक्शन जो है कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है, ये बोल सकते। ठीक है, लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, चलते हैं आज इसका प्रूव करते हैं। सिंपल है, जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं, क्या दिया है, क्या प्रूव करना है। लेट लेट एफ टी, एफ टी भी है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल और p greater than equal to 0 and of some exponential order। क्लियर? हाँ, ये हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट the Laplace transformation of कैपिटल एफ ऑफ टी वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ। हमारे पास यूज करने के लिए दो चीजें, पीस वाइज और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का ये चीज। चलते हैं देखते हैं इसको। जैसा कि दिया गया है, सिंस ये जो एफ टी है, एफ टी जो है ये इज ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा, देन देर एग्जिस्ट करेगा क्या, एम ग्रेटर देन जीरो एंड टी नॉट भी एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इस तरीके से सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ टी, मोड ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज लेस देन एम इंटू ई रेस टू सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों। इसको मान लेते हैं 1। ये डिफिनीशन समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जो फंक्शन है उसका डिफिनीशन है ये। क्योंकि ये दिया गया है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन दिया गया है, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है। इसका मतलब ये वाले कंडीशन उसके पास रहेंगे। इसका भी एज्यूम करते हैं 1, क्योंकि इसका आगे जाके हम लोग टेक करने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब जो है हमें लाप्लास क्या करना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है इसका लाप्लास जो है क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसको क्या करते हैं, लाप्लास
ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से किया जाता है उसका यूज किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, दैट मीन्स 0 to infinity e raised to minus st कैपिटल एफ ऑफ टी dt। इस तरीके से होगा। ये तो डिफिनीशन है लाप्लास का। अब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन जो देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वैलिड है क्या, कि टी नॉट के बाद ऐसा सिचुएशन हो रहा है, टी नॉट जो हो जाएगा ये पॉजिटिव है, टी नॉट के बाद ऐसा सिचुएशन हो रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है इस इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशंस के हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, इस तरीके से कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी नॉट बिकॉज टी नॉट इज पॉजिटिव, और बाकी जो है यहाँ पे ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर? इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, टेक कर लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं कि I1 है प्लस I2। हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, एक ये है और एक ये। इन दोनों इंटीग्रेशंस को क्या कहेंगे कि ये दोनों इंटीग्रेशन जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं 2 और बताते हैं यहाँ पे वेयर वेयर I1 जो है वो क्या है, 0 से टी नॉट ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड I2 इक्वल टू टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, जैसा कि देख रहे हैं ये जो फंक्शन है एफ टी, ये क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट करता है। इस चीज को जो है रीमान इंटीग्रेशन से समझ सकते हैं, या फिर वैसे भी अगर पीस वाइज है तो क्या करेंगे, उसको जहां जहां होगा पीस वाइज उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और उसमें वो क्या होगा, वो इंटीग्रेबल होगा, यानी उसका इंटीग्रेशन जो है एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसा कि दिया हुआ है कि सिंस ये एफ ऑफ टी जो देख रहे हैं, दिस इज ए पीस वाइज continuous on every finite interval 0 से टी नॉट के बीच। वैसे तो ये कहता है क्या कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो कोई भी फाइनाइट इंटरवल लेंगे उस सब में वो क्या होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस होंगे। तो इसके लिए भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो जब ये इसके लिए कंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होंगे, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम लोग 0 से टी नॉट के बीच में इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। देन I1, दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी नॉट ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसका जो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस टाइप से। अब चलते हैं क्या, I1 तो एग्जिस्ट करेगा, अब I2 की बात करते हैं, क्या I2 भी एग्जिस्ट करेगा। अब I2 का एग्जिस्टेंस मीन्स इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का जो प्रॉपर्टी है इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं अगेन, मॉडुलस ऑफ I2 दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी e raised to minus st mod of f of t dt।
ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। इस टाइप से कर सकते। बस यहाँ पे ए से बी कर लेते हैं इस टाइप से कि इंटीग्रेशन जो है वो ए से बी होगा, जहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन बी है। इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अब जो है, जैसा कि हम लोग वन से देख रहे हैं, ये जो वन जो प्रॉपर्टी किया गया है, इस वन का अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, इसको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट, वैसे तो मॉडुलस तो पूरा दोनों में होगा, लेकिन मॉडुलस जो है इसमें करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया। तो जैसा कि देख रहे हैं, फ्रॉम वन वी हैव modulus of ft, this is less than m into e raised to minus e raised to st, uh, e raised to st नहीं, यहाँ पे है सिग्मा टी, है ना। ओके, सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये हो गया सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट चाहिए ना, इसमें ई रेज टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू माइनस एस टी, ये पॉजिटिव है, इसके इनक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एम इंटू ई रेज टू माइनस एस टी इंटू ई रेज टू सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। इसमें इंटीग्रेशन लेंगे, टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस इज लेस देन m into integration from t naught to infinity e रेज टू, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा माइनस एस टी डी टी। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन जो हो जाएगा टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी मोड ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज लेस देन m इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू सिग्मा माइनस एस टी टी डी टी। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि दे मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन आई टू, दिस इज लेस देन इंटीग्रेशन टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी मोड ऑफ एफ टी डी टी। ऊपर में ये चीज को देखे थे, दिस इज लेस देन एम इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या देगा, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस माइनस सिग्मा अपॉन एस माइनस सिग्मा, साथ में टी होगा, लोअर लिमिट टी नॉट टू अपर लिमिट इन्फिनिटी। इसमें अगर इसका यूज करते हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ई रेज टू माइनस एस सिग्मा टी नॉट अपॉन एस माइनस सिग्मा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पे ही अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। सोच लेंगे ये जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव की तरफ सोचेंगे, तब मान लेते हैं यहाँ पे कि ये पॉजिटिव है, ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी ये जीरो पे चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या, जीरो। ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। कब, वेन एस माइनस सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि
यहाँ से देख सकते हैं कि मोड ऑफ I2 इज लेस देन m इंटू ई रेस टू माइनस s माइनस सिग्मा t नॉट अपॉन s माइनस सिग्मा वेन s इज ग्रेटर देन सिग्मा। देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या है कि I2 जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मीन दैट इज करके ऐसे बोल सकते हैं कि I2 जो इंटीग्रेशन है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। तो I1 भी एग्जिस्ट कर गया और I2 भी एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ से क्या समझ में है कि दोनों का सम भी एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। फ्रॉम टू से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। फ्रॉम टू वी गेट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, वो क्या किया, एग्जिस्ट कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन पूछना चाहते हैं यहाँ तक? ओके। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे और बताए थे क्या कि ये जो थ्योरम देख रहे हैं, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट मतलब यहाँ से अगर इतना हो जाता है तो ये लैप्लास एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वो क्लास ए टाइप का एलिमेंट होगा? क्लास ए टाइप का मतलब क्या, वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ओवर एवरी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का होगा। तो सर आवाज नहीं आ रही है। क्या इसको प्रॉब्लम है जी? सही है सर। ओके, नेटवर्क देखो जिसका प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसका कन्वर्स जो ट्रू नहीं है, कहने का मतलब क्या है, नोट में इसको लिखते हैं। द कन्वर्स द कन्वर्स ऑफ द above theorem did not be true. That means if the condition of the above theorem if the conditions of the above theorem are not satisfied, then Laplace of f of t may or may not exist। मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जिस्ट करता है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो ऊपर में जो कंडीशन है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल टाइप का होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल्स को समझते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कंसीडर कंसीडर द फंक्शन कंसीडर द फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट टी। इसको हमें क्या करना है, देख करना है क्या है कि जैसे कि देख रहे हैं, सिंस f ऑफ t, इसका मॉडुलस लो, क्या दे रहा है, वही देगा 1 अपॉन अंडर रूट टी। इसकी टेंडेंसी कहाँ पे जाएगा,
एज टी टेंस टू जीरो पे, अगर टी की टेंडेंसी अगर जीरो करते हैं, फंक्शन की टेंडेंसी हो जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, राइट। जीरो कैसे करना है, अब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये डिफाइन कैसा होगा, ये दूसरे साइड से होगा। यहाँ पे अगर जीरो है, ये राइट साइड से होगा, यानी जीरो प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं, क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए? क्या ये कंटिन्यूअस है? पीस वाइज कंटिन्यूअस है। पीस वाइज कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास जो पीस वाइज जो सब इंटरवल्स होंगे, उसमें फंक्शन जो है वैल्यूज फाइनाइट मिले, लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं रहा। इसकी कंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं तो एफ टी जो हो जाएगा, जैसे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो जीरो से लेके वन के बीच में अगर कोई भी सब इंटरवल्स लेते हैं, और जैसे जैसे हम लोग वन की ओर जाते हैं तो इसकी टेंडेंसी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका लिमिट जो है जीरो की ओर जाने से ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस इसको नहीं बोलेंगे कि हाँ हमारे पास फंक्शन है, जीरो से लेके क्या करते हैं तो जीरो को हटाते भी है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी उस टाइप से वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे क्या कि देन ये जो एफ ऑफ टी है इज नॉट पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन every finite interval for t greater than equal to जीरो। ऐसा नहीं हो रहा। यानी कि जो कंडीशन था थ्योरम में, ऊपर वाले थ्योरम में, उसमें दो कंडीशन थे कि पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू कोई फाइनाइट इंटरवल में, वो तो होल्ड नहीं किया ये। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है, इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका जो लप्लास है वो एग्जिस्ट करता है। इसका अगर लप्लास देखते हैं तो वो क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। नाउ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ऐसे इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। फाइंड करते हैं लप्लास, क्या इसका लप्लास एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, एफ टी है वन अपॉन अंडर रूट टी डी टी। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी और टी रेज टू माइनस वन बाई टू डी टी। फिर से यहाँ पे गामा फंक्शन का यूज करेंगे, उस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी टी रेज टू वन बाई टू माइनस वन डी टी। ये हो जाएगा क्या, गामा ऑफ वन बाई टी अपॉन एच रेज टू वन बाई टी। ये फॉर्मूला होता है जो लास्ट क्लास में भी बताए थे। जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू ए एक्स, ए एक्स इंटू एक्स रेज टू एम माइनस वन डी एक्स। कहने का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उस पे अगर पावर इस पैटर्न में हो एम माइनस वन, जहाँ एम क्या होगा, पॉजिटिव, एम जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे एम है वन बाई टू और ई रेज टू माइनस एस टी, तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको गामा फंक्शन बोलते हैं, और इसका वैल्यू होगा गामा ऑफ एम। गामा ऑफ एम कैसे फाइंड किया जाता है, इसका बेसिक चीजें है, इसको समझना है। एम ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये होता है अंडर रूट फाइव। इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, अंडर रूट फाइव अपॉन अंडर रूट एस। तो इसको याद रख लेंगे, इसको याद रख लेंगे कि गामा ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव होता है। अब इसका मतलब हो जाएगा क्या,
कि लाप्लास जो है वो तो एग्जिस्ट कर गया, और एस जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि लाप्लास ऑफ 1/√t, इसका लाप्लास जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन 0, बट 1/√t is not piecewise continuous. Is not piecewise continuous in the range t greater than equal to 0, इसके लिए नहीं है। यानी कि ऊपर वाली कंडीशन अगर होल्ड नहीं करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि लाप्लास उसका एग्जिस्ट करे, कर भी सकता है और ये नहीं भी कर सकता। जब करने वाला तो यहाँ पे है, नहीं करने वाले ऐसे बहुत सारी चीजें टेक कर सकते हैं। बस उसमें एक चीज खाली देख लेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का नहीं होगा, उसका लाप्लास भी क्या मिलेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, खैर ये चीजें क्या हो गया, थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कि जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसको कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, इतना चीजें नहीं समझने की जरूरत है। जब एग्जाम का टाइम आएगा, बस जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बताए गए हैं, बस वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते चले। तो अभी जो थ्योरम बताए पहले वाला, वो एग्जाम के पर्पज से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी से उसमें, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, लाप्लास को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे पहले करवाए थे लाप्लास ऑफ कांस्टेंट वाले, वो सबको क्या करेंगे, उसको समझना इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन है माइंड में, कुछ चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, कि अगर मान लेते हैं कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, दिया हुआ है कि C1 f1 x है, C2 f2 x है, तो इसका जो है इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। पहले इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, dx प्लस, फिर इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, f2x dx। एक तरीके से ये क्या हो गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही कुछ करते। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक्टिव होगा, क्योंकि लाप्लास मीन्स दिस इज ए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उस तरीके से मोस्टली सभी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेंगे। चलते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है इसको डिटेल्स में, और इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। लाप्लास सॉरी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है क्या, इफ C1 and C2 be constants and f1t and f2t be two functions, then इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो रहने दो इसको। देन क्या हो जाएगा, लाप्लास जो हो जाएगा C1 f1 x प्लस C2 f2 t, करते हैं यहाँ पे t, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अलग अलग कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फिर लाप्लास ऑफ f1t, फिर C2,
लाप्लास ऑफ f2t, वही है इंटीग्रेशन वाला, c1f1x प्लस c2f2x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है c1, उसके बाद कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं c1 को, फिर c2 को बाहर कर देंगे f2x dx, वही है ना। सिंपल चीजें, इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करेंगे। चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। बहुत सिंपल है। लेट f1t and f2t with two functions, and c1 and c2 with two constants. We have to prove that Laplace of c1 f1 t plus c2 f2 t इज इक्वल टू हो जाएगा c1 लाप्लास ऑफ f1 प्लस c2 लाप्लास ऑफ f2t। चलो इसको देखते हैं, 2 लाइन का इसमें प्रूव है। नाउ लाप्लास अगर फाइंड करेंगे क्या, c1 f1 t प्लस c2 f2 t, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 0 to ∞ e रेज टू माइनस एस टी c1 f1 t प्लस c2 f2 t dt। ये 0 से ∞ हो जाएगा, e रेज टू माइनस एस टी, c1 को बाहर कर सकते, एफ टी प्लस c2 e रेज टू माइनस एस टी f2 t dt। यानी कि ये हो जाएगा क्या, c1 0 to ∞ e रेज टू माइनस एस टी f1 t dt। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। c2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e रेज टू माइनस एस टी f2 टू f2 t dt। ये हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ f1 t, और ये हो जाएगा c2 लाप्लास ऑफ f2 t। सिंपल है, 2 लाइन का ये प्रूव है, वो खत्म हो गया, है ना। ये इसी को बोलते हैं क्या, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बारे में कि हाँ, अगर फंक्शन दिया रहेगा 2 टाइप से, इस तरीके से है, तो इसको अलग अलग इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे आ, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तुम लोग को भी कुछ देंगे बनाने के लिए, उसको क्या करेंगे, बना के लेकर आएंगे, मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल है, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टू फाइंड, कुछ तो 2 3 पहले भी कर चुके, बाकी जो यहाँ पे देखते हैं कि टू फाइंड ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी, ई रेज टू ए टी। चलो इसको समझते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। द गिवन फंक्शन
गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी। इसको कैसे करेंगे? तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। स्टार्ट करते। नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। लाप्लास मतलब इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एस टी और एफ टी डी टी, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, यहाँ पे एफ टी है, ई रेज टू ए टी डी टी, यानी कि हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस माइनस टी, एस माइनस ए टी डी टी। इन दोनों को ऐड कर दिया गया। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू एक्स ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी डी टी। जैसा कि t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पे रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट हो जाएगा x, लोअर लिमिट है जीरो, वेन यहाँ पे लगाएंगे वेयर हम लोग टेक कर लेते हैं कि s माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा मानो। क्योंकि पहला तो ये है कि इसको बैलेंस करने के लिए तो जीरो नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो इसका जब लिमिट लेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या होना पड़ेगा, ये जो s माइनस ए है ये पॉजिटिव होगा तो इसका लिमिट जाएगा जीरो पे, क्योंकि x को टेंडेंसी करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि e पे पावर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, उसका वैल्यू जीरो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिया गया। ये अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किस बेस पे, किस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे कि हमारी ये इंटीग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट रहे, एग्जिस्ट करे, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको टेक करेंगे। यहाँ पे लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी अगर यहाँ पे टेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस माइनस ए एक्स अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे टी के जगह पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ये वाला वैल्यू क्या आएगा, सो गया क्या? हम्म क्या पर लिमिट यहाँ रखें, जीरो यहाँ रखेंगे तो क्या देगा? वन बाय एस हाँ, माइनस वन, एस माइनस माइनस वन बाय। माइनस वन बाई होगा, ये माइनस तो पहले से है, लोअर लिमिट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए, ए। है ना, वेन एस एस ग्रेटर देन ए, ये वाला लेके आए। तो अब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट तो इसी में होगा, क्योंकि एक्स तो इसी में इन्वॉल्व है, बाकी में तो है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी एक्स अपॉन एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस ए, एस ग्रेटर देन ए। ये वाला वैल्यू क्या देगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी है जीरो, वाले ये जो भी रही, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये जीरो हो जाएगा प्लस वन अपॉन एस माइनस ए वेन एस ग्रेटर देन ए। मतलब लाप्लास जो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का ई पे पावर ए टी का, अब इसको याद है,
क्या है कि कभी कभी इसको डायरेक्ट यूज होगा, जैसे कैसे करते थे इंटीग्रेशन के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका था माइनस कॉस एक्स, ऐसे याद रखते थे। या डिफरेंशिएशन में ही पढ़े होंगे कि क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होगा कॉस एक्स, तो याद रखे थे ना ये इसको। तभी तो बाकी जो है प्रॉपर्टीज या बाकी अलग अलग फंक्शन जो था, जो इससे रिलेट कर रहा था, उसको क्या किए थे, उसमें यूज करके उसको डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन है कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शन है, उस स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो लप्लास होंगे, उसको हम लोग याद करेंगे। उसको ये माइंड में रखेंगे कि अच्छा इसका लप्लास ये होता है, एक चार्ट तैयार कर लेंगे। जैसे इसी का है तो ये तो हो गया कि डिटेल में हमने इसको शो कर दी, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस रहेंगे, उसका लाप्लास फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रॉडली तरीके से समझना चाहते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस अगर दिए जाएं तो उसको कैसे लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, उस चीज के लिए हमें ये सबका जरूरत पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिया हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, तो तब भी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे बहुत आसानी से, इसके यूज करके। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशंस के जो प्रॉपर्टीज थे उसका हेल्प लेके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं, डैट इज करके लाप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी, ई रेज टू ए टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/s - a, जहाँ s ग्रेटर देन e। इसको रखेंगे माइंड। चलो ठीक है। अब जो है इसको पार्टिकुलरली अगर हम लोग देखना चाहते हैं, पार्टिकुलरली अगर इसको हम लोग समझना चाहते हैं, तो ऐसे सोच सकते हैं कि लाप्लास जो हो जाएगा e पे पावर 2x 2t का क्या होगा, बोलो। 1/s - 2। हाँ, 1/s - 2, जहाँ पे s लेंगे क्या, ग्रेटर देन 2 से 2। बड़ा। वैसा ही दूसरा जो है अगर ले लेते हैं क्या, लाप्लास ऑफ ई पे पावर 3t प्लस 2t इंटू 4t, ऐसा हो, तब कैसे लाप्लास करेंगे। पहला तो उसको लिनियरिटी सर प्रॉपर्टी अभी हम अलजेब्रा लोग, लगा देंगे इसमें। हाँ, जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका यूज कर लेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहले इसको अलग अलग करेंगे कि लाप्लास ऑफ टू टी ई रेस टू 3t प्लस 2 को बाहर कर देंगे, लाप्लास ऑफ ई रेस टू 4t। और इसके बारे में अवेयर है कि इसका जो हो जाएगा, ये कहेगा कि 1 अपॉन हो जाएगा s - 3, 3। हाँ, और आगे प्लस 2 इंटू 1/s - 4। लेकिन कंडीशन कौन वाला होगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे, तो ये कहेगा क्या होना चाहिए, s ग्रेटर 3 देन से बड़ा। 3। 3, और ये क्या कहेगा, s ग्रेटर देन 4। लेकिन दोनों के लिए कौन सेटिस्फाई होगा, s <4। बिल्कुल। यहाँ पे डेट इज करके बोलेंगे क्या कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू 3t प्लस 2 इंटू ई रेस टू 4t इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं s - 1/s - 3 प्लस 2/s - 4, जब s ग्रेटर देन क्या होता है, और 4 से बड़ा। बस समझ रहे हैं बात को, इसी तरीके से फाइंड करना है। अब जो है नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड जो फंक्शन है, उसका लाप्लास फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग लाप्लास जब फाइंड किए थे, तो वन का लाप्लास क्या आया था, कांस्टेंट का लाप्लास क्या है, याद है, नहीं याद है, इसको याद रखेंगे जब, ठीक है।
दो दो इंपॉर्टेंट बताए थे, ऐसे 3 बताए थे, याद है शायद, कोई बोलना चाह रहा है? 1/s। हाँ, 1/s 1 का, और सी का अगर रहेगा तो C/S, S ग्रेटर देन 0, इस टाइप से। ये सब प्रॉपर्टी को याद रख लेना है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़े, इसको लिख देते हैं एक साथ, अभी चल ही रहा है तो नोट में लिख देते हैं। वैसे ऊपर में कर चुके हैं, लाप्लास ऑफ सी, सी का लाप्लास जो हो जाएगा C/S हो जाएगा, जहाँ S ग्रेटर देन 0 है। इसको समझेंगे क्या, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का लाप्लास। दूसरा है लाप्लास जो होगा टी पे पावर n, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n+1, जहाँ s जो है ग्रेटर देन 0 है, वेयर ये जो n है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये नेचुरल नेचुरल, नंबर। ये वाला टिक करिए, दो को हो गया। अब इसी में देखो, इन दोनों को ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी, ये जो है, और लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है ना, जैसे ये किए। अब हो सकता है यहाँ पे कर देते हैं टी पे पावर 4, फॉर एग्जाम्पल है, वो करके देखते थे। पार्टिकुलरली यहाँ पे अगर देखते हैं, एग्जाम्पल अगर देखें, ये अच्छा नहीं। एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि फाइंड करना है लाप्लास ऑफ 2t² प्लस 4t 3t, ऐसा हो, इसका लाप्लास में क्या होगा, बोलो तो फाइंड करके जल्दी से। इसको सिर्फ दोनों को पहले अलग करेंगे। पहले अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 लाप्लास ऑफ t², फिर प्लस हो जाएगा क्या 4 लाप्लास ऑफ e⁻³ और इसका लाप्लास क्या होगा यहाँ से, इस इसका प्रॉपर्टी से 2 फैक्टोरियल यानी 2/s⁻³ s⁻³ प्लस ये 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/s-a s होता है ना, s s माइनस माइनस 3। हो जाएगा 3, और ये बताएगा कि हमारा s ग्रेटर देन 0, और ये बताएगा s ग्रेटर देन 3। 3। इसका मतलब ओवरऑल देखेंगे तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, यानी कि लाप्लास ऑफ 2 इंटू t² प्लस 4 इंटू e⁻³ दिस इज इक्वल टू 4/s³ प्लस 4/s s-3। माइनस 3 वेन s ग्रेटर देन, ये 3। हो गया लाप्लास। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, जो स्टैंडर्ड है, साइन हाइपरबोलिक या कॉस कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन अगर रहता है तो उसका लाप्लास कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है, इसको समझते हैं आगे। नेक्स्ट है टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at, साइन हाइपरबोलिक at, इसका फाइंड करना चाहिए। सोल्यूशन में जो है, जैसे दिया हुआ जो फंक्शन है, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हम लोग फॉलो करते हैं, लिखते हैं पहले क्या दिया गया है और क्या प्रूव करना है। तो द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज f ऑफ t इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at, साइन हाइपरबोलिक at, we have to we have to find we have to find the Laplace transformation of sin at, ये फाइंड करना चाहते हैं, साइन हाइपरबोलिक at, फिर साइन का भी फाइंड करेंगे आगे जाके। तो साइन हाइपरबोलिक के लिए कुछ जानते हैं ऐसा कुछ रिलेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस
साइन हाइपरबोलिक जो होता है एटी इज इक्वल टू होगा क्या, ई रेस टू 80 एटी माइनस माइनस ई रेस टू माइनस माइनस एटी अपॉन टू। 2। ये ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि साइन साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन 2। बस। अब इसमें लप्लास लगाना है, इसके बारे में तो अभी पढ़े हैं जस्ट। देन क्या हो जाएगा, लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू लप्लास ऑफ ई रेस टू एटी माइनस ई रेस टू माइनस एटी अपॉन टू। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 लप्लास ऑफ ई रेस टू एटी माइनस 1/2 लप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस एटी। तो इसका क्या होगा लप्लास, इसका लप्लास अभी पढ़ेंगे। यस सर। तो 1/s - a। 1/2 इंटू 1/s - a और माइनस वन और बाई टू इंटू 1/s + a।1/s+। ये कहेगा क्या, एस ग्रेटर देन ए, और ये क्या है क्या, एस ग्रेटर देन माइनस है। माइनस। अब ये को क्या टेक किया जाए, ए को हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं इन दोनों का सिचुएशन को अगर देखा जाए, तो इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो एस का वैल्यू कह रहा है कि ग्रेटर देन ए हो जाना चाहिए, और ये कह रहा है एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। तो s इन दोनों ग्रेटर को देन कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन अगर करते हैं तो यहाँ से क्या कंक्लूजन होता है, सिंस एस जो है ग्रेटर देन ए है और एस जो है ग्रेटर देन माइनस ए है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मोड ऑफ, या फिर एक लाइन और लिखते हैं, अगर एस ग्रेटर देन ए एंड माइनस एस ग्रेटर देन ए लेस देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन ए, यानी कि मोडुलस ऑफ एस जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए। ऐसा बोल सकते हैं कि मोडुलस ऑफ एस क्या होना चाहिए, ए से बड़ा, क्योंकि मॉडुलस को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इस केस में कहने का मतलब क्या होगा, चाहे तो एस ग्रेटर देन ए हुआ होगा या फिर माइनस एस जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस करने पे ये ए से छोटा हो गया होगा, तब तो ये बड़ा हो जाएगा मॉडुलस करेंगे तो, उस हिसाब से। समझ में आया ये। यस सर। अब जो है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो लाप्लास का जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है क्या, ई रेस टू माइनस एस टी और एफ टी, ये भी डायरेक्ट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आ जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन ये हो गया कि अगर ऐसा हो रहा है देन क्या बोलेंगे, इम्प्लाई करेगा देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एस माइनस ए माइनस 1/2 इंटू एस प्लस ए, जब मोड ऑफ एस ग्रेटर देन ए रहेगा। 1/2 कॉमा ले लेते, 1/s - a माइनस 1/s+a, मोड ऑफ एस ग्रेटर देन ए, 1/2 एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए, s मोड ऑफ एस ग्रेटर देन ए। ये हो जाएगा क्या, 1/2 एस माइनस एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मोड ऑफ एस ग्रेटर देन ए, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर व्हेन मोड ऑफ एस इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आज तक हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं।
इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है ऐड कर दिया जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, तो वहां से क्या कर सकते हैं, उसको बना लो। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं कोई? सर कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है?